Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. Previously, we have started lesson number 13, motion and time. And we have studied about the motion. मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, स्लो और फास्ट मोशन हमने पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था. Then we have studied about the speed. What is the speed? Speed is the distance traveled by an object in per unit time. एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, और उसमें हमने सिंपल पेंडुलम देखा था. कैसे सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन जो बॉब होता है सिंपल पेंडुलम का, वो कैसे मूव करता है. नाउ इन टूडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द यूनिट्स ऑफ टाइम. टाइम की क्या यूनिट होती है. पहले हमने मेजरमेंट पढ़ा था कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं. डिफरेंट क्लॉक्स होती हैं, सन क्लॉक्स होती हैं, सन डायल्स होते हैं, जो जंतर मंतर में सन डायल बना हुआ है. कैसे वो सन के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है टाइम. तो पहले प्रीवियसली कैसे लोग टाइम मेजर करते थे, हमने देखा था कि वन डे को कैसे देखते थे, एक सनराइज से अगले सनराइज का जो पीरियड होता था वो वन डे का पीरियड लिया जाता था. वन फुल मून से जो नेक्स्ट फुल मून होता था वो वन मंथ का पीरियड लिया जाता था, क्योंकि पहले वॉचेस तो होती नहीं थी, क्लॉक्स नहीं होती थी. तो इसी के बेसिस पे लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि क्या टाइम हुआ होगा, मतलब कौन सा दिन चल रहा होगा, है ना. तो डिफरेंट क्लॉक्स फिर बाद में डिस्कवर हुई, अलग अलग तरीके इन्वेंट किए गए टाइम को मेजर करने के लिए. अब हम आज यूनिट्स पढ़ेंगे. टाइम की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है. वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं टाइम के, पर हर एक चीज की एक पर्टिकुलर एसआई यूनिट होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होती है. मीन्स अगर कुछ चीज मेजर करनी है आपको हर जगह पर, तो एक पर्टिकुलर एक यूनिट होनी चाहिए ना फिक्स. जैसे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, तो वो हर जगह किलोमीटर्स में ही मेजर किया जाता है. तो इस तरीके से एसआई यूनिट्स होती है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? इट इज द सेकेंड टाइम की एसआई यूनिट है. ओके. Now the other units of times are some units are bigger and some are smaller ones. तो बिगर यूनिट्स जो टाइम की होती हैं वो हो गई मिनट, जिसको हम मिनट्स, अच्छा सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से एक्सप्रेस करते हैं. जरूरी नहीं हम सेकंड की पूरी स्पेलिंग लिखें, अगर हम एस लिख रहे हैं दैट मीन्स सेकंड. मिनट को MIN ऐसे डिनोट करते हैं. आवर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया. तो ये सब क्या है, टाइम के बारे में बता रहे हैं ना. वन मंथ क्या है, टाइम ड्यूरेशन है. वन डे क्या है, एक टाइम है. वन ईयर क्या है, टाइम हो गया. तो ये सारी होगी बिगर यूनिट्स टाइम की. नाउ कमिंग टू द स्मॉलर यूनिट्स. अच्छा, अब इनके बीच का रिलेशन है, जैसे मिनट और आप बता सकते हैं मिनट और सेकंड का रिलेशन है. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं. 1 डे और मिनट का रिलेशन है. 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, या फिर 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. और 1 आवर में कितने मिनट हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं. तो इस तरीके से अलग अलग रिलेशंस हैं, उनके बेसिस पे अगर आपको 1 यूनिट का गिवन है तो आप दूसरे यूनिट में अगर उससे कन्वर्ट करना है तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट. जैसे मिनट है, मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो उसको, है ना, कि कितने मिनट्स है, आपको उसको सेकंड में इतने मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट. आई होप ये तो कैलकुलेशन आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कन्वर्जन्स की. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम. स्मॉलर यूनिट्स क्या होते हैं, माइक्रो सेकेंड हो गया, नैनो सेकेंड. ये जो यूनिट्स है इवन 1 सेकेंड से भी छोटे यूनिट्स होते हैं. 1 सेकेंड आप जानते हैं कितना स्मॉल होता है, 1 सेकेंड पता भी नहीं चलता.
मैंने ऐसे किया और 1 सेकेंड हो गया। तो ये जो माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड है, ये 1 सेकेंड से भी स्मॉलर यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं रिलेशन हियर आई हैव रिटन 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड का भी मिलियंथ पार्ट है। अब आप सोच सकते हैं कितना क्विक होता है। 1 नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड का 1 बिलियंथ पार्ट जो है वो 1 नैनो सेकेंड है। तो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल आर दी माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स आर, कितने स्मॉलर यूनिट्स हैं। और ये स्मॉलर यूनिट्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस या साइंस जो लैबोरेटरीज है वहाँ इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इवन इन स्पोर्ट्स में भी जब रनिंग हो रही होती है तो वहाँ सेकेंड से मेजर किया जाता है, ये माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड से कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। तो वहाँ इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं टाइम के। नाउ द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेंचुरीज और मिलेनियम्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे हम पहले की बात करते हैं, हिस्ट्री में आप एसएसटी में पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री में सेंचुरीज और मिलेनियम की बात होती है कि ये वाली जो लड़ाई है, पर्टिकुलर फाइट जो है, ये कौन सी सेंचुरी में हुई थी या कौन सी सेंचुरी में कौन सा उस टाइम कौन से राजा ने रूल किया था। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम सेंचुरीज और मिलेनियम्स में मेजर करते हैं, जो 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स पुराने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी टाइम की यूनिट्स हो गई। जितनी भी यूनिट्स अभी हमने पढ़ी, सेकेंड, मिनट, आवर, डे और माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सेंचुरीज, मिलेनियम्स, ये ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। बट द मेन SI यूनिट ऑफ टाइम इज second, which is denoted by the symbol S. Now coming to the check your knowledge 1, बुक में देखेंगे आप check your knowledge 1 जो आपका गिवन है। Let's study about this. First question is straight true or false. True or false आपको बतानी है। First question is in fact slow or fast motion refers to its speed. जो स्लो और फास्ट मोशन है वो स्पीड से स्पीड रेफर कर रहे हैं। यस, इट इज ट्रू होगा, क्योंकि स्लो और फास्ट मोशन आप कैसे बिना स्पीड के तो आप बता ही नहीं सकते हो ना कि कौन सा स्लो मोशन है और कौन सा फास्ट मोशन है। सो फर्स्ट वन इज ट्रू। Second, the state of rest and motion are relative terms. Again true. This I have explained. Rest और motion relative terms है। कैसे relative होते हैं? With respect to the point of reference. आप कौन से point of reference से देख रहे हो? उस point of reference से जो एक चीज किसी को moving लगती है वो दूसरी चीज किसी को rest पे लग सकती है ना? ये मैंने बहुत अच्छे से explain किया था कि आप कार में बैठे हुए हो, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, अगर कार के बाहर कोई पर्सन है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, क्योंकि कार मूव कर रही है तो कार के साथ आप भी मूव कर रहे हो, तो उस टाइम आप मोशन में हो। पर जो फैमिली मेंबर्स आपके साथ कार में बैठे हुए हैं उनके लिए तो आप रेस्ट पोजीशन में हो, बिकॉज यू आर सिटिंग एट योर प्लेस ओनली, यू आर नॉट मूविंग। उनके लिए तो आप मूव नहीं कर रहे हो, एक ही जगह अपनी सीट पे बैठे हुए हो। तो कार के अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो यू आर एट रेस्ट, बट विद रेफरेंस टू दी person standing outside the car, you are in motion. तो ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स कहा गया है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज आवर, इट इज फॉल्स। अभी हमने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड होती है। So this one is false. Next, the clocks make the use of some periodic motion. True. जो भी clocks हैं वो किसी ना किसी periodic motion का use कर रही हैं। Periodic motion क्या है? Periodic motion that repeats after the fixed interval of time. एक particular fixed interval of time के बाद जो अपने आप को repeat कर रहा है वो periodic motion। जैसे आपके स्कूल जब आप जाते हैं तो bell ring होती है, पीरियड्स होते हैं आपके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो पर्टिकुलर 35-40 मिनट्स का जो पीरियड होता है, आफ्टर 40 मिनट्स से 35 मिनट्स बेल रिंग होती है, तो उसको हम पीरियड कहते हैं क्योंकि वो पीरियोडिक मोशन हो रहा है, मीन्स
एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, बेल बज रही है, तो इसलिए वो पीरियोडिक मोशन है। तो अब क्लॉक में भी क्या होता है, क्लॉक में भी हमेशा 12 पे जो नीडल है वो दोबारा से 12 पे आएगी, फिर दोबारा 12 पे आएगी, तो पीरियोडिक मोशन हो गया बिकॉज वो बार बार रिपीट हो रही है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चेक योर नॉलेज वन इज नेम द फॉलोइंग। आपको इन स्टेटमेंट्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट, द डिस्टेंस मूविंग बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक यूनिट टाइम में, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस moved by that object in unit time। पर्टिकुलर यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे उसकी स्पीड का पता चलता है। सेकेंड इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स हुए, उनके बीच का जो इंटरवल है उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द टाइम। मॉर्निंग में असेंबली हुई, डिस्पर्सल हुआ, दो इवेंट के बीच का ये जो ड्यूरेशन है उसको क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाएगा। कितना टाइम हुआ, कितना टाइम मॉर्निंग असेंबली से स्कूल डिस्पर्सल तक कितना टाइम लगा आपको, तो दैट इज कॉल्ड द टाइम। थर्ड इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम। स्विंगिंग पेंडुलम क्या होता है, एक्सप्लेन किया था मैंने, ऐसे ऐसे जो स्विंग कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम के उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। अब here comes one important thing, what is oscillatory? डिफरेंस क्या है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में? पीरियोडिक मोशन अभी मैंने आपको बताया कि जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मैंने क्या बताया? टू एंड फ्रो मूवमेंट, मीन्स जैसे स्विंग, झूला झूलते हम, आगे गए पीछे गए, फिर आगे गए फिर पीछे गए, तो ये क्या हो रहा है? एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन दोनों सेम टर्म्स है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशंस, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन क्या करते हैं? एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन मीन्स आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन। पर पीरियोडिक मोशन सारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, पर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। जैसे जो आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो रिपीट होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये अर्थ का रिवॉल्व होना रिपीट हो रहा है। ये पीरियोडिक मोशन है पर ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि मोशन जो टू एंड फ्रो नहीं है। मोशन कैसा हो रहा है? अर्थ का रिवॉल्व कर रही है, मतलब गोल गोल रिवॉल्व हो रही है, तो इसीलिए डिफरेंस है। सारे ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक मोशन हम कह सकते हैं, पर सारे पीरियोडिक मोशन जो रिपीट हो रहे हैं वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बीच का डिफरेंस है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। टाइम के यूनिट्स और चेक योर नॉलेज 1 के आंसर्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। In the next video we will continue with the next topic. Thank you and have a very nice day.